हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज हम क्लास 12 के एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं और ये जैक बोर्ड के अलावा और भी जितने भी बोर्ड हैं लगभग सभी बोर्डों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉप 21 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है और चैप्टर 5 है ये। और चैप्टर 5 का जो नाम है वो है प्राथमिक क्रियाएँ। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर, फटाफट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और देखिए भाग अ यानी पहला जो बुक है भूगोल का, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत पार्ट 1, उसी से सारा सवाल है। पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पहला देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ यानी रोपण कृषि। क्वेश्चन 2 की बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है। तो 2 का जो आंसर बनेगा वो गौ बनेगा, यानी गेहूं रोपण फसल नहीं। बढ़ते हैं सवाल की ओर, अगले सवाल की ओर। 3 नंबर, निम्न में से किस देश में सरकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका 3 का जो आंसर बनेगा वो ख बनेगा, यानी डेनमार्क में किया गया सफल परीक्षण। बढ़ते हैं सवाल अगले की ओर। यहाँ पर देखिए सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज की खेती नहीं की जाती है। तो 4 का जो आंसर बनेगा वो घ बनेगा, यानी अमेजन बेसिन। क्वेश्चन 5 की ओर देखिए बढ़ते हैं, फूलों की कृषि क्या कहलाती है। क्वेश्चन 5 में है जो फूलों की कृषि क्या कहलाती है, तो 5 का जो आंसर बनेगा ये भी घ बनेगा, यानी पुष्पोत्पादन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 6 में कहा कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो 6 का जो आंसर बनेगा वो ख बनेगा, यानी भूमध्य सागरीय कृषि। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं, यानी इसमें अंगूर होगा क्वेश्चन 6 में। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। तो 7 का आंसर बनेगा ख नंबर, यानी आदिकालीन निर्वाहक कृषि, जिसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। क्वेश्चन 8 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन 8 के आगे निम्न में कौन सा एकल कृषि नहीं है। तो 8 का जो आंसर बनेगा वो ख बनेगा, यानी मिश्रित कृषि। 9 के बढ़ते हैं, खनन की कितनी विधियां हैं। तो 9 का जो आंसर बनेगा वो होगा आपका जाके क नंबर, यानी 2 विधियां हैं। क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं, सामूहिक कृषि को काल खहोज नाम कहाँ दिया गया है। तो 10 का जो आंसर बनेगा वो घ बनेगा, यानी सोवियत संघ में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 11 में कहा गया कि सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिली है। तो 11 का जो आंसर बनेगा वो क बनेगा, यानी डेनमार्क। क्वेश्चन 12 की ओर बढ़ते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो 12 का जो आंसर बनेगा वो घ बनेगा, यानी उपरोक्त सभी, यानी अंगूर भी, अंजीर भी और जैतून भी। क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं, रोपण कृषि में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है। तो रोपण कृषि में जो उगाई जाती है वो प्रमुख फसल है उपरोक्त सभी, यानी चाय, गन्ना और रबड़ सब। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, मलेशिया एवं इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा 14 का आपका जाके ख नंबर, यानी लदांग। क्वेश्चन 15 की ओर बढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है। तो 15 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका जाके घ नंबर, यानी फल और सब्जी। क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ते हैं, ब्राजील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आप 16 का जो है आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपका कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। और अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी भी वीडियो बनाऊंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर मैं बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप देखते हैं कि आप इसका आंसर क्या देख पाते हो। 16 का आंसर आप जरूर दीजिएगा, याद रहे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है। तो 17 का जो आंसर बनेगा वो घ बनेगा, यानी आपका जाके कोको। चलिए सवाल 17 के बाद चढ़ते हैं अगला सवाल हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या देखते हैं, अगला सवाल में 18 18 देखिए, 18, 19 और 20। तो 18 देखिए, संसार के किस भाग में कर्तन और दहन कृषि को झूमिंग के नाम से जाना जाता है। तो 18 का आंसर होगा घ नंबर, यानी भारत का उत्तर पूर्वी जो राज्य है उसमें। 19 का सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से में से प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है। प्राथमिक क्रियाकलाप, तो 19 का जो आंसर बनेगा वो क ही बनेगा, यानी खेती ही है। क्वेश्चन 20 की ओर बढ़ते हैं, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो रबड़ जो है क्वेश्चन 20 का जो आंसर है वो बनेगा क नंबर, यानी रोपण कृषि ही है रबड़। देखते हैं अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का मेरा है 21 नंबर, बुशमैन कहाँ का निवासी है। तो इसका सही उत्तर होगा, बुशमैन का उत्तर जो होगा वो घ होगा, यानी आपका उत्तरी कालाहारी। जैसे कि देख पा रहे हैं आप, उत्तरी कालाहारी। चलिए क्वेश्चन यही तक था इसमें। अब चलिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है
आपका वन लाइनर भी है, तो वन लाइनर को मैं बाद में उपयोग करा दूंगा। फिलहाल इतना ही सवाल को आप याद रखिए, अच्छे से पढ़िए, और चैनल में अगर नए हैं तो रोजाना की तरह मैं कहना चाहूँगा कि इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में से। और अगर आपको कुछ नई चीज़ चाहिए तो कमेंट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन स्किप ना करते हुए सबको कॉपी में उतार कर याद कीजिए तो बहुत बेटर बेटर होगा। ये हमारी एक्सपीरियंस कहता है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।